हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म दी गई है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है मेटलर्जी, मिनरल्स और गैंग। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कोई भी मेटल फ्री फाउंड स्टेट में नहीं पाई जाती। कुछ मेटल पाई जाती है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, जो फ्री स्टेट में पाई जाती है, और बाकी जितनी मेटल बच गई उनको हम उसके ओर के साथ पाए जाते हैं, और उसके ओर से अलग करके, ओर का मतलब वो इम्प्योरिटी के साथ पाई जाएंगी, उनकी इम्प्योरिटीज़ को क्या करके हम उनको अलग करके प्योर स्टेट के अंदर लाते हैं। तो हमें इन वेरियस स्टेप का यूज करना पड़ता है, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं उन्हें हम इसलिए उस टर्म को नाम दिया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। उन टर्म में क्या क्या चीज़ हैं कि हमारी जो एक टेबल दे रखी है यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज, उसके अंदर बताया गया है कि कौन सी मेटल कौन सी रिएक्टिविटी सीरीज में आती है। यहाँ पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड ये दे रखी हैं। तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम तक है ये टॉप रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आती है। जिंक से कॉपर तक है ये मिडल रिएक्टिविटी सीरीज में आती हैं। और बाकी मरकरी और ये बच गई, ये कौन सी, ये मरकरी जो है ये आती है हमारी जिस सल्फाइड ओर के साथ पाई जाती है। और गोल्ड और सिल्वर ये फ्री स्टेट में पाई जाती हैं दोनों। और वैसे हम इनको कौन से स्टेट में रखेंगे? लो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। मैंने यहाँ लिखा है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम को टॉप रिएक्टिविटी सीरीज में रखा है। जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर इनको मिडल रिएक्टिविटी सीरीज में। और मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनको लो रिएक्टिविटी सीरीज में लिखा है। मैंने बताया कोई भी मेटल फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती, वो उसके ओर के साथ पाई जाती है। और क्या हो सकता है? सल्फाइड और हो सकता है, ऑक्साइड और हो सकता है, कार्बोनेट और हो सकता है। लेकिन जो सिल्वर और गोल्ड बताया है वो फ्री स्टेट के अंदर पाई जाती हैं। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में किस मेथड द्वारा हम उनको अलग करते हैं, प्योर स्टेट में लिखते हैं? मैंने बताया है मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। जो मेटल हाई रिएक्टिविटी, जैसे यहाँ पर जो टॉप रिएक्टिविटी वाले हैं ये क्या है? हाई रिएक्टिव है। इनको एक्सट्रैक्शन करने के लिए, एक्सट्रैक्टेड करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस में हम वो जो हमारे पास प्रोडक्ट है, जैसे NaCl है, NaCl जो है उसको हम सबसे पहले मोल्टन स्टेट के अंदर लाते हैं, लिक्विड स्टेट के अंदर लाते हैं, और फिर उसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसको प्योर मेटल बनाया जाता है। सेकंड स्टेप में मैंने लिखा है मिडल रिएक्टिविटी सीरीज। मैंने यहाँ पर मिडल रिएक्टिविटी सीरीज रखी है। इनको हम दो प्रकार से अलग करते हैं। या तो वो मिडल रिएक्टिविटी वाले सीरीज वाले जो एलिमेंट हैं, जो मेटल है, वो कैल्सिनेशन ओर के साथ मिलेंगी, सॉरी कार्बोनेट ओर के साथ मिलेंगी, या फिर किसके साथ? सल्फाइड ओर के साथ मिलेंगी। अगर कार्बोनेट ओर के साथ मिलती है तो उसको हम कैल्सिनेशन प्रोसेस द्वारा अलग करते हैं, और सल्फाइड ओर के साथ मिलती है तो हम उन्हें रोस्टिंग मेथड के द्वारा प्योरीफाई करते हैं। सबसे पहले इन दोनों प्रोसेस का जब यूज करते हैं तो सबसे पहले वो क्या बनती है? सल्फाइड क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर चेंज होता है, और वहाँ से हमें मेटल ऑक्साइड प्राप्त होती है। जब हमें मेटल ऑक्साइड प्राप्त हो जाती है तब हम मेटल ऑक्साइड से उसका रिडक्शन करते हैं। ये कोई एलिमेंट, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कार्बन, और या फिर बोल सकते हैं कोक या कार्बन के द्वारा हम उसका क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं, और फिर हमें क्या मिलती है? वो प्योर स्टेट में मेटल प्राप्त होती है। या फिर अगर कार्बन, जैसे मैग्नीज एग्जाम्पल लेते हैं, आयरन एग्जाम्पल लेते हैं, Fe2O3 हेमेटाइट जिसका ओर है Fe2O3, उसको अलग करने के लिए कार्बन उससे लो रिएक्टिविटी सीरीज में है, तब उसका जो रिडक्शन होगा वो हम कौन सी किसके द्वारा करेंगे? जो हम मैंने लिखा है थर्मिट रिएक्शन। तो एल्यूमिनियम पाउडर का यूज करेंगे, और फिर हमें क्या प्राप्त होगी? फ्री फाउंड में मेटल प्राप्त होगी। लास्ट में मैंने लिखा है मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी सीरीज का मैंने बताया है कि फ्री फाउंड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ मेटल किसके? सल्फाइड ओर के साथ पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर मरकरी है, मरकरी का जो ओर होता है वो सिनेबार होता है, और वो HGS की फॉर्म में सल्फाइड ओर के रूप में मिलती है, और उसको हम अलग करते हैं, रोस्टिंग मेथड के द्वारा अलग करते हैं। फिर हम उसको क्या करते हैं? उसका रिडक्शन करेंगे। यहाँ पर हम 3R यूज कर सकते हैं, रोस्टिंग मेथड, और उसके बाद उसका रिडक्शन, और फिर उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। 3 प्रकार से हम यूज करेंगे। तो वहाँ पर हमें जो मेटल प्राप्त होगी वो किस प्रकार से प्राप्त होगी? प्योर स्टेट में प्राप्त होगी।
तो सबसे पहले यहाँ पर मेटलर्जी के जो मैंने टर्म लिखी है, ये क्या चीज़ होती है कि ये वेरियस स्टेप का जो यूज किया है उन सभी चीज़ों को क्या कर रहा है, प्योरीफाई कर रहा है मेटल का। उनका जितना भी स्टेप यूज हुआ है उसको क्या कहते हैं, मेटलर्जी। डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ए मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय इट्स ओर, या इट इज़ द फॉर्म ऑफ साइंस। क्या है, इसमें जितने भी टाइप्स हैं उनको अलग करने के तरीके को क्या कहते हैं, मेटलर्जी। ये जो डेफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मिनरल्स क्या चीज़ होती है कि मिनरल्स अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो भी नेचुरली सब्सटेंस फाउंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मिनरल्स। नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। और क्या चीज़ होते हैं, जैसे मैंने बताया कोई भी मेटल क्या फ्री फाउंड स्टेट में नहीं मिलती, वो उसके किसके साथ, और के साथ मिलती है, कार्बोनेट और सल्फाइड और ऑक्साइड और। तो उनके द्वारा उनको अलग करना, उसके ओर से अलग करना ही द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर इजीली एंड प्रॉफिटेबल। तो उसे क्या कहते हैं हम, ओर। गैंग क्या चीज़ है कि उसके अंदर जब मेटल, कोई भी मेटल मिलेगी तो उसके अंदर इम्प्योरिटी भी होंगी। जैसे हम अर्थ से कोई चीज़ निकाल रहे हैं, जैसे ये क्या है, जिंक है, आयरन है, लेड है, कोई भी मेटल निकाल रहे हैं तो वो प्योर अवस्था में नहीं मिलेगी, उनको इन स्टेप का यूज करके प्योर बनाया जाता है। तो वो उसकी इम्प्योरिटी के साथ मिलेगी, सैंड मिलेगा उसके अंदर, डस्ट पार्टिकल मिलेंगे। तो लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी आर प्रेजेंट जस्ट लाइक सैंड, सोयल और सैंड तो एक ही बात हो गई, डस्ट पार्टिकल हो गए। तो इम्प्योरिटी के साथ मिलना क्या कहलाता है, गैंग कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेटल को उसकी रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप रिएक्टिविटी सीरीज, उसका एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा किस प्रकार से अलग करते हैं। तो इसे रफ कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर हमने पढ़ा कि NaCl का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो कहता है कि डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाई पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट मैंने बताया था, उसको हम जो मेटल है उसको एक्वस सॉल्यूशन में हाई टेम्परेचर देके उसको मोल्टन स्टेट के अंदर लेके आएंगे। और उस मोल्टन स्टेट में क्या करेंगे, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव जिसे हम एनोड कहते हैं और एक नेगेटिव है जिसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। यहाँ पर मोल्टन स्टेट में हमने NaCl का जो सॉल्यूशन ऐड किया है। अब जैसे ही इसको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से मैंने कनेक्ट कर दिया है, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये ब्रेक डाउन होंगे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब Cl पर नेगेटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट होगा एनोड की तरफ, और Na पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। और Cl किस फॉर्म में निकलेगा, Cl2 की फॉर्म में बाहर निकलेगा, और कैथोड के ऊपर प्योर मेटल क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। एग्जाम्पल मैंने लिखा है मोल्टन स्टेट पे। तो कैथोड के ऊपर हमने क्या किया है, Na पॉजिटिव। जब Na क्या था, Na जो था जब उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, तो Na किसमें, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, यहाँ पर 2 8 है और यहाँ पर 2 8 1 हो गया। तो यहाँ पर Na एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। एनोड पर क्या है, Cl, और मैंने यहाँ पर एक डॉट दिखाया है ऐसे एरो, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है कि Cl जब क्लोरीन गैस के रूप में निकलेगा तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेगा, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, Cl2 क्लोरीन गैस में। अब Cl पर तुम्हें पता है कितने चार्ज होते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन में, सॉरी चार्ज नहीं, लास्ट जो वैलेंस शेल होते हैं उसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। तो यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया है, 2 4 6 और एक 7, और Cl इधर से एक इधर और 7 क्या हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएंगे, Cl2 के रूप में क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। इस प्रकार से जैसे मैं लिखा है मैंने, Cl पर यहाँ पर 7 थे, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की, तो ये क्या कर लेगा, Cl2 के रूप में क्या हो जाएगा, गैस के रूप में बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फ्री रेडिकल थे, तो फ्री रेडिकल में जहाँ पर Cl2 मैंने लिखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 2Cl। जब यहाँ पर 2Cl है तो यहाँ पर भी 2Cl, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है, वहाँ पर क्या किया मैंने, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है तो सोडियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट भी करेगा। तो 2 सोडियम, 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये 2 क्या हो जाएंगे, सोडियम हो जाएंगे। तो जो ओवरऑल रिएक्शन बनेगी वो यहाँ पे लिखी है कि 2 सोडियम, 2 सोडियम और 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, और यहाँ पर 2 सोडियम, 2 सोडियम, और क्या लिखा है मैंने,
Cl2। तो इस प्रकार से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा। एक बार फिर बता देता हूं कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे सॉल्यूशन के अंदर NaCl ब्रेक डाउन होगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब Cl क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकलेगा, तो Cl नहीं निकल के किस रूप में निकलेगा, Cl2। Cl2 में क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो Cl2 इस प्रकार से आपको नजर आ रहा है। तो ये अट्रैक्ट करेगा एनोड को और Na किधर चला जाएगा, कैथोड की तरफ, तो वहां पर प्योर मेटल डिपॉजिट हो जाएगी। कैथोड पे मैंने क्या लिखा है, Na पॉजिटिव और 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन लिखा था मैंने, तो वहां पर हमें प्राप्त हो रहा था Na। और एनोड पे हमने लिखा था Cl, ये जो Cl आपको दिखाई दे रहा है, तो Cl किस रूप में, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ, तो 1 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल रिएक्शन में यहाँ पर हमने दिखाया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से Cl2 गैस क्या हो रही है, बाहर हो रही है, और क्या बनेगी, ये रिएक्शन बनेगी। अब हम चलते हैं मिडल रिएक्टिविटी सीरीज में, उसको और से किस प्रकार से अलग करते हैं। हाँ, मिडल रिएक्टिविटी सीरीज मैंने बताया या तो सल्फाइड और के साथ मिलेंगे या फिर कार्बोनेट। सल्फाइड और कार्बोनेट से सबसे पहले क्या बनेंगे, ऑक्साइड बनेंगे, मेटल ऑक्साइड। फिर हम उसे रिडक्शन करेंगे कार्बन के साथ, या फिर अगर कार्बन से हाई रिएक्टिव मेटल है तो हम उसे एल्यूमिनियम पाउडर के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, ये प्रोसेस यूज करेंगे, और फिर हमें प्योर मेटल क्या होगी, प्राप्त होगी। तो सल्फाइड ओर के साथ जो बताया था, मैंने बताया था इस ओर को बोलते हैं हम रोस्टिंग, और कार्बोनेट ओर के साथ जो मिलेगा, कैल्सिनेशन। एग्जाम्पल लेते हैं सल्फाइड ओर के साथ, जैसे ZnS जिंक सल्फाइड। तो जिंक क्या है, सल्फाइड ओर के साथ मिला है, जिंक ब्लेंड जिसे नाम कहते हैं, इसका ओर का नाम है। इसको सबसे पहले परसेंट्स ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्ट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा मेटल ऑक्साइड। मैंने लिखा मेटल ऑक्साइड, ZnO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। फिर जब ZnO मेटल ऑक्साइड, तो इसका रिडक्शन करेंगे कोक के साथ, तो ZnO प्लस कार्बन, तो Zn प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, और हमें प्राप्त हो जाएगा Zn, प्योर मेटल प्राप्त हो जाएगी। ये था एग्जाम्पल किसका, मिडल रिएक्टिविटी सीरीज में सल्फाइड, जिसे हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, रोस्टिंग मेथड। कार्बोनेट और के साथ अगर हम बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट, एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें परसेंट ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे और इसमें अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। जब इसको अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे तब यहाँ हमारे पास आएगा CaO प्लस CO2, मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अब सेकंड प्रोसेस मैंने बताया है, उसका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, CaO प्लस C के साथ करेंगे तो Ca प्लस CO, ये हमें प्योर मेटल प्राप्त हो गई, और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होगी, रिलीज हो गई। तो यहाँ पर क्या है कि परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये इसका क्या है, एक डिफरेंस है। तो ये थे हमारे मिडल रिएक्टिविटी सीरीज में। और एक जो एग्जांपल हमने बताया एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, अगर कार्बन से रिएक्टिव मेटल है तो कार्बन उसको डिस्प्लेस रिडक्शन नहीं कर पाएगी, तब हम जैसे एग्जांपल लेते हैं Fe2O3, आयरन जिसका और जो हेमेटाइट है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, बैलेंस हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है। तब इसका क्या होगा, Fe प्लस Al2O3 क्या बन जाएगा, Fe प्लस Al2O3। यहाँ से जो हमें ये मेटल प्राप्त हुई है, इस प्रोसेस को, ये जो हमें रिएक्शन है, इसे हम थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। इसे कौन सी रिएक्शन कहते हैं, थर्मिट रिएक्शन वेल्डिंग में यूज होती है। आपने देखा होगा जो क्रैकिंग भरने के काम आता है, वेल्डिंग जो हम करवाते हैं तो उसके अंदर जो क्रैक हो जाते हैं तब उसमें यूज करते हैं, तब वहाँ पर आयरन क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है।
तो उस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। और इसको किसके, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो ये जो बात थी ये किसकी थी, मिडल रिएक्टिविटी सीरीज की बात थी। अब लास्ट में बच गया एक जो हमारा एग्जाम्पल है वो लो रिएक्टिविटी सीरीज का। लो रिएक्टिविटी सीरीज लो रिएक्टिविटी सीरीज में हमने पढ़ा था, देखा हमने स्टार्टिंग के अंदर 3 प्रकार के आर यूज करते हैं, रिडक्शन और रोस्टिंग मेथड और फिर इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग की हम लास्ट में बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल लेते हैं, मरकरी है और मरकरी जो है सल्फाइड और के साथ मिलेगी। जब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा मरकरी ऑक्साइड प्लस SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। मरकरी ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तब हमें Hg प्लस O2 क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। या फिर इसको HgO को हम कार्बन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, Hg प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होगी, प्राप्त होगी। ये क्या थे, लो रिएक्टिविटी में। एक कॉपर का एग्जांपल लेते हैं, Cu2। इसको कॉपर न बोल के CuPrO कूपर्स ऑक्साइड बोलते हैं। जब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो ये हमारे पास मेटल ऑक्साइड प्राप्त होगा, Cu2O प्लस SO2 क्या हो जाएगी, यहाँ से ये SO2 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अगेन इसको Cu2O प्लस कॉपर्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तब हमें Cu प्लस SO2 गैस वापिस रिलीज होगी। तो ये रिएक्शन जो यहाँ पर जो ये कॉपर हमें प्राप्त हुई है, ये हमें प्योर मेटल प्राप्त नहीं हुई है। इसमें इस प्रोसेस में हमें कॉपर 98% ही प्योर अवस्था में मिलती है। तो 98 पर इसको, और जब हम वायर बनाते हैं तो हमें बिल्कुल ही प्योर मेटल चाहिए। तो इस प्रोसेस को, जब इसको और प्योर करना है तो इस प्रोसेस में हम यूज करते हैं कौन सा, इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग। तो कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग हम देखते हैं। उससे पहले एक बार रफ कर लेते हैं कि कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग कैसे किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या चीज़ होती है कॉपर की, उसमें हम देखते हैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड को मैंने थिन लिया है, थिन स्ट्रिप। इसको टर्मिनल से, ये पॉजिटिव हो गए, ये नेगेटिव, जो नेगेटिव होगा वो कैथोड, कॉपर रोड, पॉजिटिव जो है वो एनोड कॉपर रोड का बना हुआ है। इसमें जो सॉल्यूशन ऐड करेंगे, हम जिस मेटल का, इसमें बात हमें ये याद रखनी है कि जिस मेटल का हम प्योरिफिकेशन कर रहे हैं उसी मेटल का क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो यूज करेंगे। तो यहाँ पर कॉपर को प्योरीफाई कर रहे हैं तो CuSO4 कॉपर का ही क्या करेंगे, सॉल्यूशन यूज करेंगे। और इसके अंदर हम डाइल्यूट H2SO4 भी ऐड कर देंगे ताकि आयंस का ज़्यादा फर्नेंस हो सके। तो अब क्या यहाँ पर क्या होगा, मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर मैंने एक ज़्यादा थिक रोड ली है, यहाँ पर थिन रोड ली। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो एनोड पर है, ये जो थिक रोड है ये इम्प्योर है, इम्प्योर मेटल की बनी हुई है, इम्प्योर मेटल की। और जो यहाँ पर है ये प्योर मेटल की बनी हुई है। अब जैसे ही इसको सोर्स ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया, अब जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तब क्या होगा कि यहाँ पर जो Cu है, कॉपर जो है वो यहाँ से डिसोशिएट होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो कॉपर किस रूप में डिसोशिएट है, Cu2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन
2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो Cu2 प्लस कॉपर थी, वो कॉपर Cu2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होगी, डिसोशिएट हो गए आयंस। तब आपने देखा जो Cu2 पॉजिटिव वो किस तरफ अट्रैक्ट होगी, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी ये वाली। और जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसे चार्ज होते हैं, नेगेटिव। तो नेगेटिव जो चार्ज है वो पॉजिटिव एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तब यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस प्रकार से जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। और ये जो Cu2 पॉजिटिव यहाँ से डिसोशिएट हुए आयंस ये कहाँ पर, इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। 2 पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो थिन स्ट्रिप है ये धीरे धीरे क्या होने, मेटल के रूप में टूटने क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर 2 प्रकार की इम्प्योरिटी रिलीज होंगी, एक सोल्यूबल और एक इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज। जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज है वो इसके अंदर क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज है वो यहाँ पर मड के रूप में क्या हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं एनोड मड। अब ओवरऑल प्रोसेस में देखा कि यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव क्या हो गया, इस सॉल्यूशन के अंदर नीचे आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से, इस एनोड से जाते हुए किसे, कैथोड के ऊपर चले गए। अब हमने देखा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो पॉजिटिव और ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे हम लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, एनोड के ऊपर, एनोड पर क्या हुआ था, Cu जो था वो 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर रिलीज हुआ। यहाँ पर जब एनोड पर कैथोड की बात करें तो कैथोड पर जब ये Cu2 पॉजिटिव इस सॉल्यूशन में आ गया और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसको अट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और हमें क्या प्राप्त होगी, कॉपर प्योर मेटल क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये थिक स्ट्रिप थी, ये क्या हो जाएगी, इस प्रकार से थिन हो जाएगी। और ये थिन वाली क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कॉपर मेटल क्या हो गई है, डिपॉजिट हो गई है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग कहते हैं। ये कॉपर का क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग था, प्योर करने के लिए। तो हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में पढ़ा। बाकी जो मेटलर्जी है, मिनरल्स है और है गैंग की मैंने बता दिया था, और इनकी डेफिनेशन आपको किसके अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई गलती हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।